हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में आप सभी का। और जैसे कि आपको पता है, इससे पहले की जो वीडियो थी वो था ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। और आज भी टॉपिक हमारा फ्रैक्शन ही है, लेकिन आज हम उसके आगे के जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम पास करते हुए हम शुरू करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है वो है converting unlike fraction into like fraction। converting unlike fraction into like fraction। सॉरी, लाइक नहीं, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। तो जैसे कि आपको पता है, फ्रैक्शन का जो सबसे पहली वाली जो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ ज़रूर जाके देखिएगा। मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, लेकिन वैसे दिक्कत भी नहीं होगी। मैं अभी जो टॉपिक मेरा है ये पूरा नंबर सिस्टम पे ही चल रहा है, तो लगभग 14-15 वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पर सारा इसी के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे कि हमने जो फ्रैक्शन पे जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उस पे हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे और फ्रैक्शन क्या होता है और उनके कुछ पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी की थी। तो अनलाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4 और फिर है 1/2 और फिर 7/5 और फिर 2/3। तो आप देख रहे होगे ये चार फ्रैक्शन यहाँ पर है और ये चारों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। और इससे मुझे कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 4, 2, 5 और 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते 2, 4, 5 और 3 का। पहले आप 2 से करोगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 5 एंड 3 ऐसे ही रहेगा। फिर आप 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2 एंड 1 एंड 5 और 3। फिर 3 से काटोगे 1 1 5 एंड 1 और लास्ट में 5 से, तो ये जो है 1 1 1 एंड 1। तो इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम है वो कितना है? 60। तो अब हमें क्या करना है? इन सभी के डिनोमिनेटर को क्या करना है? सेम करना है। तो सबसे पहले लेते हैं 3/4। तो 4 के टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है? 15 टाइम्स। मतलब ये जो फ्रैक्शन है 3/4, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 3 जा होता है 45 एंड 15 4 जा होता है 60। तो आपका जो 3/4 जो फ्रैक्शन है वो 45/60 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/2। अब 2 के टेबल में जो 60 है वो आता है 30 टाइम्स। तो 1/2 को
30/30 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30/60। और इसी प्रकार से 7/5, 7/5, 5 के टेबल में जो 60 है वो आता है 12 टाइम्स, यानी इसे 12/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 84/60। और इसी प्रकार से लास्ट है हमारा 2/3, और 3 के टेबल में जो 60 है वो आता है 20 टाइम्स। तो इसे 20/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40/60। तो इस प्रकार से हमें इन सारे फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो हमने क्या कर लिए हैं, इक्वल कर लिए हैं। और अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में। तो ये जो फ्रैक्शन है ये कुछ इस प्रकार से बना है। पहला जो फ्रैक्शन है वो है 45/60, और दूसरा फ्रैक्शन है 30/60, और फिर है 84/60 एंड 40/60। तो इस प्रकार से आप देख रहे होगे इनके जो डिनोमिनेटर है वो सब के 60 हो चुके हैं, यानी ये जो सारे के सारे फ्रैक्शन हैं ये एक लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है? तो इससे पहले हमने ऑपरेशंस पढ़े थे। तो जो ऑपरेशन जब हम करते हैं, जैसे कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये अगर इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो तभी कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें। और यदि उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लिख सके। इसीलिए हमें एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। और अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तुलना करना। तो भिन्नों की तुलना करना हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1, जहाँ पर मेरे पास ऐसे फ्रैक्शन है जिनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रैक्शन लिए हैं, और ये जो फ्रैक्शन है इनके जो डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे क्या है, सेम है। यानी सभी फ्रैक्शनों के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो यदि मैं इनमें से दो फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे 1/2 और 4/2, और मुझे इनको क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा। तो कंपैरिजन करने के लिए केस नंबर 1 में जहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो यदि किन्हीं फ्रैक्शन के या किन्हीं दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी हर समान हो, जैसे यहाँ 2 और 2 है, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 1, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 4/2 का, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी जब दो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी अंश बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। यानी जो 1/2 है वो छोटा है किससे, 4/2 से, यानी 4/2 बड़ा है 1/2 से। और इसी प्रकार से मान के चलिए मुझे 5/2 कंपेयर करना है 7/2 से, तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम। इसका मतलब है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो यानी अंश बड़ा हो वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। तो 7 बड़ा है 5 से, इसका मतलब 7/2 बड़ा होगा 5/2 से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यदि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। और अब हम देखेंगे केस नंबर 2, जहाँ पर जो फ्रैक्शन है उनके न्यूमरेटर सेम हो।
यानी जो अंश हो वो क्या हो, समान। जैसे 1/2 एंड 1/11, ठीक। और मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। दो फ्रैक्शन मैंने लिए हैं और इनको मुझे क्या करना है, कंपेयर। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इनके जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो क्या है, समान है, एक जैसे हैं। तो 1/2 और 1/11 में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो जब किन्हीं दो भिन्नों के अंश या न्यूमरेटर समान हो, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है और इसका 11 है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा हो वो फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर उल्टा चलता है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा होता है, यदि न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। जैसे मान के चलिए कि 2/9 एंड 2/3, तो मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है, 2 है। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, 2, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा हो वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा। तो इस प्रकार से हम केस नंबर 2 को देख सकते हैं। और अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, जहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, जैसे 3/7 और 4/5। हमें कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा। तो ऐसी कंडीशन में हमें आवश्यकता पड़ती है इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की, और डिनोमिनेटर सेम करने का जो तरीका है वो है एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो 35 आएगा। अब हमें पता करना है कि 3/7 यानी 7 के टेबल में जो 35 है वो 5 टाइम्स आता है, तो इस फ्रैक्शन को 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 15/35। इसी प्रकार से दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है 4/5। 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स आता है, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 28/35। अब हमें क्या करना है, तो जो 3/7 है और 4/5 है, इनका जो रूप है वो है 15/35 और 28/35। तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे और हमने क्या कर दिया, इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है। और अब हम बहुत इजीली हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है 35 एंड 35। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 28 बड़ा होगा 35 से। यानी 15/35 जो रूप था वो था 3/7 का, और 28/35 जो रूप है वो है 4/5 का। तो हम कह सकते हैं 4/5 बड़ा है 3/7 से। और तो इस प्रकार से हम 3 केस हमने अलग अलग प्रकार से देखे हैं। और अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करना है, अगर आप एग्ज़ाम में कहीं बैठे हो तो आप एलसीएम तो लोगे नहीं, और एलसीएम आप क्यों लोगे, आपको तो समय बचाना है। तो वहाँ पर जो शॉर्ट तरीका होता है वो इस प्रकार से है कि मान के चलिए कोई मेरे पास फ्रैक्शन है, जैसे कि a/b, और इसे कंपेयर करना मुझे c/d से। तो हमें क्या करना, कोई एलसीएम नहीं लेना है। यदि हमें दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो हमें क्या करना, सीधा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी a/d की और b/c की। यदि a/d बड़ा है तो जो a/b है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा c/d से, और यदि a/d छोटा है b/c से तो a/b छोटा होगा c/d से, यानी c/d बड़ा होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं। इसे मान के चलिए 1/2 और 3/7। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है।
तो यहाँ ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 7 और 2 3 जा 6, तो 7 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा 3/7 से। दूसरा एक एग्जांपल देखोगे तो 4/3 एंड 2/7, तो 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। 4 7 जा 28, 3 2 जा 6, 28 बड़ा है 6 से, यानी कि 4/3 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होगा 2/7 से। तो इस प्रकार से इसको हम देख सकते थे। और अब हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं आरोही क्रम, और इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर। और फिर दूसरी जो चीज़ है वो हम देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर, ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में कैसे यूज़ करना है, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी हम 3 तरीके से इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि मेरे पास ऐसा फ्रैक्शन हो जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे मान के चलिए मेरे पास है 1/2 और फिर है 3/2 और फिर है 9/2 और फिर है 8/2। तो यहाँ आप देख रहे होगे सबके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, मतलब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा। फिर इस प्रकार से सबसे छोटा क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर क्या है सबसे छोटा, तो 1/2 सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा 3/2 और इससे बड़ा होगा 8/2 और इससे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो होगा 9/2। तो ये था इसका असेंडिंग ऑर्डर। और यदि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी 9/2 सबसे बड़ा है और फिर 8/2 उससे छोटा है, फिर उससे छोटा 3/2 है और फिर सबसे छोटा 1/2 है। तो ये केस था तब जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। केस नंबर 2, जब न्यूमरेटर क्या हो, सेम, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ, जैसे 2/13 एंड 2/15 एंड 2/9 और एंड 2/11। तो यहाँ पर क्या है, जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सबके सेम है। तो यहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, यानी 2/15 यहाँ पर सबसे छोटा होगा, उससे छोटा होगा 2/13 और उससे बड़ा होगा 2/13 और उससे बड़ा होगा आपका 2/11 और जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/9। तो इस प्रकार से ये इसका था असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहाँ पर 2/9 है, उससे छोटा 2/11 है, उससे छोटा 2/13 है और सबसे छोटा 2/15 है। केस नंबर 2 क्लियर। और केस नंबर 3 है जब ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मान के चलिए 1/2 एंड 3/4 एंड 5/7 और 7/9। मुझे इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में लिखना है, लेकिन ना तो यहाँ न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 2, 4, 7 एंड 9।
सबका एलसीएम लेंगे और इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 252। और अब हम देखेंगे 1/2 के टेबल में 252 कितने टाइम्स आता है। तो जो 2 के टेबल में 156 है वो आता है 126 टाइम्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 126/126। तो ये जो फ्रैक्शन है 126/252 हो जाएगा। और फिर 3/4 को देखो, 4 के टेबल में 252 कितने टाइम्स आता है, तो ये आता है 62 टाइम्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 62 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका 186/252। और आप 5/7 को देखो, 7 के टेबल में जो 152 है वो आता है 36 टाइम्स। तो दोनों को 36 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका हो जाएगा 180/252। और लास्ट है आपका 7/9। 9 के टेबल में 252 72 टाइम्स आता है। तो दोनों को 72 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 504 और अपॉन 252। अब इन सब के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा जो आपका फ्रैक्शन होगा 1/2, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है सबसे छोटा है। तो फर्स्ट नंबर पे ये आपका फ्रैक्शन आएगा 1/2। सेकंड नंबर पे जो फ्रैक्शन आएगा वो 5/7 आएगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 180 है। तो सेकंड नंबर पे ये आपका फ्रैक्शन आएगा। वो थर्ड नंबर पे 186 आएगा और फोर्थ नंबर पे 504 आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर है। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर में इस फ्रैक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 सबसे छोटा है और फिर उसके बाद 5/7 उससे बड़ा है, इससे बड़ा 3/4 है और 3/4 है, और इनमें से जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो है 7/9। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 7/9 एंड 3/4 एंड 5/7 और एंड 1/2। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को देख सकते हैं। और यदि आप इसे बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहते हैं तो एक तरीका दूसरा है कि आप 1/2 एंड 3/4 एंड 5/7 और 7/9 ये जो फ्रैक्शन है इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करके आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका भी इजी है और समय आपका कम लेता है, लेकिन इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमें थोड़ा सपोर्ट मिले और हमें थोड़ा सा साहस मिले वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेशन मिले। तो बस आपसे यही कृपा है कि आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।